हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सचिन नचनानी। और चलिए शुरू करते हैं कल की वीकली एक्सपायरी यानी 20 मई की वीकली एक्सपायरी के लिए हीरो या जीरो कॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, और फिर दोनों का एक एक करके हीरो या जीरो कॉल दूंगा। तो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको मेरा वीडियो रिलीज होते ही इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी आज बंद हुई है 15,030 पे, 15,030 पे, 0.5% नीचे, यानी अबाउट 78 पॉइंट्स नीचे बंद हुई है निफ्टी। और यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन पर नज़र डालें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 42.2 लैक्स का 15,300 स्ट्राइक पे, और उसके बाद ऑलमोस्ट उतना ही है 42.1 लैक्स 15,100 पे। क्योंकि 15,300 पे 2.4 रुपीज़ प्रीमियम है एक दिन के लिए, तो उससे हम इग्नोर करेंगे और 15,100 को पकड़ के चलेंगे कि ये कल के लिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी जो हुआ है 12.7 लैक्स का, वो 15,100 पर हुआ है। अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग 15,000 के स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो 15,300 के देखना आगे देखना मीनिंगलेस है। तो 15,100 से लेकर 15,300 के बीच में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग रहा है। और यही अगर हम पुट साइड पर देखें तो 15,100 से 200 के बीच में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी शार्पली डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि मार्केट मार्केट आज थोड़ी गैप डाउन खुली थी और नीचे बंद हुई है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जो अभी भी है वो है 14,700 पर और 14,900 पर। क्योंकि यहाँ प्रीमियम इतना कम है और ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है तो इसे हम इग्नोर करेंगे। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,900 को पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पर 3.9 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 36.5 लैक्स का है। और उसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 14,800 पर, अराउंड 32.6 लैक्स का। 15,000 पर 31 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि कॉल की पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ 15,000 हो सकता है कल उसके नीचे ही ये गैप डाउन ओपनिंग दे। एक बार चार्ट्स पर भी नजर डालते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और जब हम देखेंगे तो निफ्टी को बार बार लगातार 15,000 के लेवल पर काफी रेसिस्टेंस आ रहा था। कल निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया तो 15,150 की वो क्रॉस नहीं कर पाई, तो फिर ये रेसिस्टेंस जो है 15,250 और 15,150 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। तो जब तक निफ्टी इन लेवल्स के नीचे चल रही है, मेरे ख्याल से इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना ये फायदेमंद नहीं रहेगा। और डाउन साइड भी देखें तो निफ्टी हायर लोज और हायर हाईज बना रही है, तो आप देखेंगे हर बार जो ये लो बन रहा है वो हायर लेवल पर बन रहा है। तो इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं है। मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। और लेकिन जब जो डिक्लाइन हुआ है उसके जो वॉल्यूम्स देखेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे हैं और अबव एवरेज वॉल्यूम्स भी रहा है। तो क्योंकि हमारा व्यू तो सिर्फ हमें कल तक के लिए देखना है, तो जाहिर है निफ्टी 14,500 जो है वो निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, और उसके नीचे मुझे निफ्टी आती हुई नहीं लगती है, एटलीस्ट अगले कुछ दिनों के लिए। और जैसे मैंने बताया 15,150 और 250 के बीच में बड़ा रेसिस्टेंस है, तो 15,200 को अगले कुछ दिनों के लिए बड़ा रेसिस्टेंस मान के चल सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा हीरो और जीरो कॉल क्या रहेगा कल के लिए। मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। यदि निफ्टी 15,000 के नीचे खुलती है या कहीं पर भी ओपन होती है, अगर उसके ऊपर भी ओपन होती है और 15,000 के नीचे जाके वो थोड़ा टाइम सस्टेन करती है, जैसे 15 से 20 मिनट भी, मैं 15,000 जो एट द मनी होगा उसका मैं पुट खरीदूंगा। एज ऑफ नाउ उसका प्रीमियम 47 है। मेरा टारगेट कल निफ्टी का होगा मिनिमम 14,900। इसका मतलब इस पुट की वैल्यू को मैं पकड़ के चलूंगा कि ये तकरीबन 100 रुपीज के आसपास क्लोज होगा। हो सकता है ये कल 47 पर खुले, हो सकता है 40 पे खुले, हो सकता है 50-55 पे खुले, कहीं पर भी खुले। अगर निफ्टी 15,000 के नीचे सस्टेन करती है तो मैं ये एट द मनी पुट खरीदूंगा और इसका मिनिमम टारगेट 100 रुपीज होगा।
स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे को वायलेंट मूव्स आ सकते हैं। तो आपका अगर प्रॉफिट बनता है या आपका स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लेवल है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। मैं इसे 100 रुपीज़ के लिए खरीदूंगा, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि 15,100 और 150 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, तो मैं ये दो स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो एज ऑफ नाउ 15,100 पर 30 रुपीज़ है, और 15,150 पर 14 रुपीज़ है। तो तीनों मिला के तकरीबन 44 रुपीज़ प्रीमियम है, और यहाँ पर 47 रुपीज़ है। तो मैं इस पुट को बाय करूंगा और इन दोनों कॉल्स को सेल करूंगा। इफेक्टिवली मेरे जेब से तकरीबन सिर्फ 4 से 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मेरा व्यू है कि निफ्टी 15,000 के नीचे बंद होगी, हो सकता है 14,900 पर बंद हो। तो इसके लिए मैं ये दो कॉल सेल करूंगा और इसे बाय करूंगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 to 5 रुपीज़ होगा, और मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा अबाउट 100 रुपीज़। सो ये टोटल मुझे 20 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है इस हीरो या जीरो कॉल से। तो यही है मेरा असली हीरो या जीरो कॉल कल के वीकली एक्सपायरी के लिए। सिर्फ आपकी जेब से 5 रुपए जाने का रिस्क है, और 100 रुपीज़ तक आप इसे इसमें से कमा सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी आज बंद हुई तकरीबन 0.7% नीचे 33,685 पर, यानी 237 पॉइंट्स डाउन। यूजुअली देखा गया है जब बड़े गैप अप्स या गैप डाउन्स होते हैं तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करती है। तो आज जरा सा गैप डाउन था, तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरी है निफ्टी से। पोजीशनिंग देख लेते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 34,000 पर है। आज भी आपने देखा रहेगा 34,100 के ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, 34,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही थी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18 लाख का वहीं पर है। 34,500 पर नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17.7 लाख का। हालांकि 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बट ये हेजिंग के लिए भी यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रीमियम 14 रुपीज़ भी नहीं है। तो इसके लिए हम 34,000 को स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल मान के चलेंगे कल के वीकली एक्सपायरी के लिए। पुट साइड पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 33,000 के स्ट्राइक का है, 15 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हुआ है। 34,000 और 34,500 के बीच में काफ़ी सारा अनवाइंडिंग भी हुआ है। जाहिर सी बात है, क्योंकि थोड़ा गैप डाउन था और कुछ लोगों ने वहाँ पोजीशन बिल्डअप किए रहेंगे, तो उन्होंने पोजीशन काटे हैं। तो बेसिकली 33,000 के नीचे कल बैंक निफ्टी जाने की संभावना कम है, और 34,000 के ऊपर जाने की संभावना भी कम है। तो बेसिकली इन दोनों के लेवल के बीच में वीकली सेटलमेंट होगा। एक बार चार्ट्स पर नज़र डालते हैं और फिर मैं आपको मेरी हीरो या जीरो की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और अगेन बहुत ऑब्वियस सी बात है, इधर 34,000 के लेवल के आसपास बड़ा रेसिस्टेंस बन रहा है। मैं एक बार चार्ट को फिर से बना देता हूँ। 34,000 34,100 के आसपास ये दूसरी बार वहाँ से बैंक निफ्टी डिक्लाइन हुआ है, और जैसे कि हमने निफ्टी में भी देखा, बैंक निफ्टी भी हायर लोज बना रहा है। और तो ये पहला लो, ये दूसरा लो, और ये तीसरा लो। तो एवरी लो इज ए हायर लो। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में हालांकि रेसिस्टेंस 34,000 का काफ़ी स्ट्रांग है, बट 32,000 अभी एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो उसके नीचे बैंक निफ्टी जाती हुई अब एज ऑफ नाउ अगले कुछ दिनों के लिए नहीं लग रही है। तो ये चार्ट भी हमें यही बता रहा है कि 34,000 के ऊपर नहीं जाएगी, और 32,000 तो खैर 1600 पॉइंट दूर है, गिर सकती है उतनी, बट कल गिरने की संभावना एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रही है। तो इस बेसिस पे चलिए देखते हैं कि हीरो या जीरो ट्रेड मेरा क्या रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 33,685, हो सकता है गैप डाउन खुले। 33,500 के पुट पर मेरी नजर रहेगी, इसे मैं एट द मनी पुट मान के चलूंगा। अगर बैंक निफ्टी 33,500 या उसके आसपास खुलती है तो इसे मैं खरीदूंगा विथ अ टारगेट ऑफ 500 रुपीज। जी हाँ, तकरीबन 5 गुना ये हो सकता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अल्टीमेटली 33,000 पर क्लोज होगी। वहाँ पर हमें सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो 33,500 के आसपास का पुट खरीदेंगे अगर बैंक निफ्टी वहाँ पर ओपन होती है। अगर थोड़ा और नीचे ओपन होती है तो हम वहाँ कर पुट भी ले सकते हैं, बट आई विल बी मोर कंफर्टेबल बाइंग एन एट द मनी और इन द मनी पुट ऑफ 33,500, और 500 रुपये इसका टारगेट होगा। और जैसा कि मेरी निफ्टी में स्ट्रैटेजी थी, मैं 34,000 के स्ट्राइक का कॉल बेचूंगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 110 रुपये है,
और यहाँ पर प्रीमियम 85 रुपीज़ है। तो अगर एक लॉट भी हम बेचेंगे तो इफेक्टिवली मेरी इन्वेस्टमेंट है 110 माइनस 85 रुपीज़ विच इज़ जस्ट 25 रुपीज़। तो 25 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद के और कॉल ऑप्शन बेच के मेरा इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 25 रुपये, और ये बन सकता है 500 रुपये, यानी 20 टाइम्स 20 गुना बनने की संभावना है इस पुट कॉल ऑप्शन के कॉम्बिनेशन से। तो ये है मेरा हीरो या जीरो कॉल बैंक निफ्टी के लिए। मैं हमेशा जैसे पहले भी कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस आपको अपने कंफर्ट के लेवल से करना होगा। मैं वहाँ पर लाइव आके आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। वीकली एक्सपायरी है तो काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, तो अपने स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा लीवरेज या ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी कल जिस तरह से मार्केट चलेगा उस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी और पोजीशनिंग थोड़ी बहुत बदलनी पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का ट्रेडिंग दिन बहुत प्रॉफिटेबल होगा और आप सब लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.